तो फाइनली दोस्तों हम लोग को मून नाइट का तीसरा एपिसोड भी देखने को मिल गया है। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है, यानी कि हम लोग आधी स्टोरी कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि इन टोटल ये पूरे 6 एपिसोड का है। अब जैसा कि इस एपिसोड में हम लोग ने देखा है कि कैसे यहाँ पे जो मून नाइट की वाइफ है जिसका नाम लायला है, वो वापस से इजिप्ट जाती है, लेकिन उसको खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि आर्थर को स्कैरप मिल गया है और वो यहाँ पे आमिट की कब्र का पता लगा लिया है। लेकिन दोस्तों बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इन सब के अलावा यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है कि यहाँ मार्क कुछ लोगों की अच्छी खासी धुलाई कर रहा था, क्योंकि वो लोग आर्थर के बारे में जानते थे। लेकिन तभी उसे अचानक स्टीवन की झलक दिखाई देती है और ऐसा लगता है उसे कोई और पर्सनालिटी ओवरटेक कर ली। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग ने मार्क की 2 पर्सनालिटी देखी है, एक पहली उसकी खुद की और दूसरी स्टीवन। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी पर्सनालिटी भी है जिसकी शायद हम लोग को झलक इस तीसरे एपिसोड में दिखाई दी है, लेकिन वो ठीक तरीके से रिवील नहीं हुआ है। हाँ, स्टीवन को ये लग रहा था ये सब मार्क ने किया है, लेकिन मार्क का कहना था स्टीवन से ये सब उसने नहीं किया है। और वही दोस्तों आगे जाके हम लोग को बाद में कोंशु भी दिखाई देता है जो कि कुछ प्लानिंग कर रहा था और वो यहाँ पे आर्थर को मुजरिम साबित करना चाह रहा था, और इसलिए उसने बाकी अवतारों को बुलाया था और यहाँ पे उसने एक कारनामा किया, उसने ग्रहण क्रिएट कर दिया था और यहाँ पे बाकी सब अवतार एक टेम्पल के अंदर आ गए। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आर्थर भी उनके सामने लाया गया, लेकिन आर्थर ने किसी तरह साबित कर दिया कि वो सिर्फ इजिप्ट घूमने आया है, ना कि किसी की कब्र से किसी को आज़ाद करने। उल्टे यहाँ पे मार्क पे ब्लेम कर दिया कि उसे बीमारी है और कॉन्शु उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, और यहाँ पे वो वहाँ से रिहा हो जाता है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पे एक अवतार मार्क की हेल्प करती है और बताती है कि यहाँ पे एक सिपाही जो है वो यहाँ पे आमिर की रियल कब्र का रास्ता जानता है, जिसका नाम है सेम्फू। लेकिन उसका मकबरा कहाँ है ये उसकी ताबूत से पता चलेगा, जो कि काला बाजार में बिक चुकी है। यहाँ पे तभी मार्क सेम्फू की ताबूत का पता लगाने जाता है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता है। लेकिन तभी उसे यहाँ पे लायला मिल जाती है और यहाँ पे दोनों निकल जाते हैं एक अलग जर्नी पे, जहाँ लायला बताती है एक आदमी के बारे में जिसका नाम एंटन रहता है और यहाँ पे उसके पास वो कब्रें रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक और रेफरेंस मिला है जो कि है मैड्रीपुर का। आप लोग को पता है ये लोकेशन हम लोग को दिखाई दी थी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज़ में, और जहाँ पे दोस्तों हम लोग एंटन को देखते हैं और ये वही एक्टर है जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो चुकी है और शायद ये मिडनाइट मैन का भी रोल प्ले करते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सब चीज़ हो रहा है, लेकिन मार्क उस ताबूत को देख के कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब लायला मार्क से कहती है कि उन्हें स्टीवन को बुलाना पड़ेगा, और यहाँ पे मार्क तभी रिफ्लेक्शन की मदद से स्टीवन से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे एंटन को कुछ ठीक नहीं लगता है और मार्क पे गोली तान देता है। यहाँ पे आर्थर की एंट्री हो जाती है जो कि यहाँ पे एंटन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, और तभी यहाँ पे लायला को मार्क के खिलाफ भी भड़का के चला जाता है। लेकिन दोस्तों तभी हम लोग देखते हैं हालत तो वहाँ की काफ़ी ख़राब हो गई है और फिर मार्क को मून नाइट बनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक अजीब सा ट्विस्ट भी दिखाई देता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्क के ऊपर अचानक से स्टीवन का कंट्रोल आ गया है और वो बन जाता है मिस्टर नाइट। और यहाँ पे हम लोग को ये देख के हैरानी होती है कि मून नाइट की कितनी अच्छी पावर्स है। जब तक वो इस कवच में रहता है उसके पास काफ़ी अच्छी हीलिंग भी है, और यहाँ पे जो उसका सूट है वो गोलियों से भी बचाता है, और यहाँ तक कि गोली को रिफ्लेक्ट करके अपोनेंट पर अटैक भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग लायला को भी देखते हैं, वो काफ़ी माहिर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। लेकिन इन सब के अलावा किसी तरह यहाँ पे मार्क और लायला बच के निकल जाते हैं। उनके पास कुछ टुकड़े रहते हैं जो कि शायद यहाँ पे सेम्फू के मकबरे का पता लगा सकते हैं। अब एक वियर्ड सी लोकेशन पर लोग रुक जाते हैं। तब यहाँ पे लायला कहती है कि उन्हें यहाँ पे स्टीवन को वापस बुलाना पड़ेगा, और किसी तरह मार्क राजी हो जाता है और स्टीवन आ जाता है। स्टीवन किसी तरह उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स मैच नहीं हो रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जिस टाइम वो नक्शा बना गया था वैसी रात एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो यहाँ पे अचानक यहाँ पे हम लोग कोंशु को देखते हैं, वो कहता है मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद उसे एक ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो पत्थर का बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टीवन तुम मार्क से कहना कि वो मुझे बचाने आ जाए। इस पर दोनों राज़ी हो जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आसमान का नक्शा बदलने लगता है। और यहाँ पे दोस्तों लायला को देख के ऐसा भी लगता है कि वो यहाँ पे मार्क से ज़्यादा स्टीवन को लाइक करती है, पता नहीं क्यों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोंशु जब ये सब कर रहा होता है तो उसकी ताकत धीमे धीमे जाने लगती है, और वह दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बाकी अवतारों को जो कि यहाँ पे उसे पत्थर में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि स्टीवन की भी ताकत जा रही है, यानी कि मिस्टर नाइट से वापस से नॉर्मल हो रहा है। और एक समय दोस्तों ऐसा आता है जब कोंशु गायब होके बिल्कुल पत्थर सा बन जाता है, और वही दूसरी तरफ दोस्तों लायला को कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग वापस से वही टेम्पल का नज़ारा देखते हैं जहाँ पे आर्थर जाता है कोंशु के स्टैचू के पास
और वहाँ पे बोलता है कि उसे सही में मज़ा आता था जब उसके ऊपर कोंशु हावी होता था। लेकिन दोस्तों बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे लायला, मार्क या फिर स्टीवन की एक नई जर्नी शुरू हो जाती है। अब आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे मार्क कोंशु को बचाएगा और यहाँ पे क्या तीसरी पर्सनालिटी भी कभी मून नाइट की पावर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी कि नहीं, ये मेरे हिसाब से एपिसोड 4 में बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू मून नाइट के एपिसोड 3 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।